हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट एस एक सेट गिवन है। एलिमेंट इसमें a प्लस बी रूट टू फॉर्म के हैं वेयर a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर। सिमिलरली t1 एक सेट दे रखा है जहाँ पर -1 प्लस रूट टू की पावर n यानी नेचुरल नंबर के फॉर्म के यहाँ पर एलिमेंट है। यहाँ पर t2 एक सेट है 1 प्लस रूट टू की पावर नेचुरल नंबर, इस फॉर्मेट के एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन इसमें हो सकते हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन के थ्रू ही चलते हैं। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर जेड यूनियन टी वन एंड यूनियन टी टू इज अ सबसेट ऑफ एस, ये सही है या गलत है, इसको चेक करना है। एस के जो एलिमेंट हैं अगर आप बात करें तो यहाँ पर दे रखा है ए प्लस बी रूट टू, इस फॉर्मेट के हैं। और ए एंड बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि इंटीजर इसका सबसेट होगा, चेक कर लेते हैं। इंटीजर का मतलब सिर्फ अगर मैं ए लिखना चाहूं तो लिख सकता हूँ, और इसको बी यानी 0 टाइम रूट टू लिख सकता हूँ मैं, अगर बी की वैल्यू में 0 कर दूं तो ये इसी फॉर्मेट का आ गया। तो ये तो क्लियर हो गया जेड कैसा है आपका, इस सेट एस में लाई कर जाएगा, इसका तो क्लियरेंस मिल गया। टी1 की अगर बात करें तो टी1 में जो एलिमेंट है वो -1 प्लस रूट टू की पावर नेचुरल नंबर चल रहा है। ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है ये भी आपका a प्लस बी रूट टू का ही फॉर्म लिखा हुआ है, सही है। ए यहाँ पर आपका -1 है और बी अगर कंपेयर कराते हैं तो +1। अगर आप इसकी पावर नेचुरल नंबर करते हैं तो रिजल्ट होता है कि यहाँ से भी कैसा ही आएगा, यहाँ से भी आपका a प्लस बी रूट टू का ही फॉर्म आएगा। आप पावर 1 कीजिए, पावर 2 कीजिए, पावर 3 कीजिए, कोई भी पावर लगाइए नेचुरल नंबर, कैसा आएगा आपका, यही फॉर्मेट रहने वाला होता है। तो ये भी कैसा हो गया, ये आपका T1 है, ये भी आपका S का ही सबसेट हो गया। T2 की अगर बात करते हैं, T2 भी सेम फॉर्मेट का ही है, एग्जैक्टली यही चल रहा है। A यहाँ पर +1 है एंड B इज +1, तो इसका भी अगर आप नेचुरल पावर करते हैं तो आपको यही फॉर्मेट, आपका आउटकम जो मिलेगा वो इसी फॉर्मेट का आएगा। तो ये भी इसका क्या सबसेट है, तो पहला ऑप्शन तो आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है। ऑप्शन बी की अगर बात करें, ऑप्शन बी में कह रहा है T1 इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल 0 to 1/2024 इज 5। तो T1 में देख लेते हैं कैसे एलिमेंट आएंगे। तो T1 में अगर देखोगे तो ये कह रहा है कि -1 प्लस रूट टू की पावर नेचुरल नंबर। अब ये जो अंदर लगा हुआ है इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस इसकी वैल्यू तो अपने को पता है अप्रोक्सीमेट 1.414 हो सकती है, तो 0.414 रहने वाली है। इतना पता है कि ये कैसी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। अपने को ये पता होता है कि अगर 0 और 1 के बीच में आप कोई सी भी वैल्यू ले, तो लेट सपोज मैंने 1.1/2 ले लिया। अब इसकी पावर अगर आप नेचुरल नंबर ले रहे हो, ठीक है, अगर आप पावर आप बढ़ाते जाओगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, अगर n इंक्रीज करता जाएगा तो ये वैल्यू क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करती जाएगी। समझ रहे हो, ये भाई 1/2 की पावर n हो जाएगा, और अगर ये डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो ये कैसा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा ओवरऑल। तो यानी इतना तो कंफर्म हो गया यहाँ से, ये यहाँ जो भी वैल्यू मिलेगी वो 0 और 1 के बीच में लाई होने वाली है फॉर दिस कंडीशन। तो यहाँ पर T1 में ऐसी बहुत सी वैल्यू आएंगी जो इस गिवन इंटरवल में लाई करेंगी, इसका इतना तो कंफर्म है कि फाई तो नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, फाई नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्या, इनकरेक्ट। भाई T1 भी क्या है, 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर फाई तो नहीं आने वाला। सी का अगर देखें, सी कह रहा है T2 इंटरसेक्शन 2024 इनफिनिटी इज नॉट इक्वल टू 5। तो T2 में कैसे एलिमेंट आने वाले, T2 की अगर बात करें तो 1 प्लस रूट टू की पावर n है, ये अंदर वाला जो बेस है आपका दैट इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 है, पावर नेचुरल नंबर चलो पावर बढ़ती जाएगी तो वैल्यू कैसी रहने वाली है आपकी, ग्रेटर देन 1 रहने वाली है फॉर इंक्रीजिंग n। ठीक है, तो कोई ना कोई n तो ऐसे आएंगे जहां से वैल्यू आपको 2024 से क्या मिलने लगेगी, ग्रेटर देन मिलने लगेगी। तो ये तो कंफर्म है कि 5 तो नहीं मिलने वाला, ये तो ऑप्शन सही है आपका। ठीक है भाई, आप n इंक्रीज करते जाओगे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती ही जानी है। तो एक समय ऐसा आएगा ना कि जहां पर आप यहां तक पहुंचोगे, फिर उसके बाद आपको इस इंटरवल में वैल्यू मिलने लगेगी। ऑप्शन डी की अगर बात करें, फॉर एनी गिवन a, b बिलोंग्स टू इंटीजर cos pi a plus b root 2 and I sin pi a plus b root 2 belongs to integer if and only b equal to 0 where I is equal to root -1। यानी कि ये जो वैल्यू है क्या इंटीजर होगी, इसने बोला है b क्या क्या करना है आपको, 0 करना है। चेक कर लेते हैं। तो अगर आप b 0 करते हो तो ये हो जाएगा cos a पाई हो जाएगा एंड प्लस आयोटा साइन
एंड ये कैसा हो जाएगा a पाई ऑल्सो। क्लियर? अगर आप b को 0 कर रहे हो तो सही। और a और b कैसे थे? इंटीजर से। तो यहाँ पर a b कैसा है आपका? इंटीजर ही है। तो अपने को पता है साइन n पाई कैसा होता है? 0 होता है। ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। अब ये भी है cos n पाई बन जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा हो जाता है, तो ये भी n पाई ही रहेगा। तो cos n पाई की वैल्यू अपने को पता होती क्या होती है? दैट इज -1 की पावर n। चलेगा? या तो ये +1 देगा या तो -1 देगा, रहेगा तो इंटीजर ही ना। तो अगर आप b 0 करते हो तो ये कैसा रहने वाला है? इंटीजर ही रहने वाला है, यानी कि ये भी आपका करेक्ट है। सो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, a, c एंड d। राइट? सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।